प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है और कहाँ इसको सबमिट करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, पीसी होगा या बाहर आपके इंटरनेट कैफ़े है, वहाँ पे जाके आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके पास अगर मोबाइल है तो उससे भी आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको साइट बताते हैं। अगर आप खुद भर रहे हैं, कैफे वालों को तो पता होता है। तो इसकी जो साइट है वो है scholarship.up.gov.in करके है। अगर आप इस पर क्लिक करके जाएंगे तो स्कॉलरशिप की साइट खुल जाती है। वहां पे आपका स्टूडेंट सेक्शन में जाके स्टूडेंट लॉगिन करके आप अपना छात्रवृत्ति का फॉर्म क्या है अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या दिक्कत आती है उनका निवारण मैं इस लेक्चर में आपको करूंगा। हमारे जो स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर के, जो सेकेंड ईयर और फाइनल है उसे तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। उसमें तो केवल थोड़ा ही बहुत करेक्शन करना है, क्योंकि उन्हें केवल फॉर्म को नवीनीकरण करना है। लेकिन इसमें क्या है कि जो बच्चे जिसने फर्स्ट ईयर में हमारे यहाँ एडमिशन लिया है, ये उनके लिए है स्पेशली। तो इसमें करना क्या है आपको, अगर आप कैफे पे जा रहे हैं तो आपका जो ये फॉर्म है 2 पार्ट में भरा जाता है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आपके वो 10th का जो रोल नंबर है, उसका जो भी उसके अंदर डिटेल है, उसके अनुसार वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन में आपको एक चीज और है कि वहां से आपका एक पासवर्ड जनरेट होता है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये 2 चीजें याद रखनी है। एक तो वहां से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लो किसी पेन से, और दूसरा अपना पासवर्ड जो भी आप बनाओ उसे लिख लो, ताकि उसे भूल ना जाओ। क्योंकि आगे का जो फॉर्म है या जो भी उसमें करेक्शन है वो इसी पासवर्ड से खुलेगा और खुलने के बाद उसमें चेंज हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं कि जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, पासवर्ड आपको मिल गया, अब आप दूसरा उसका पार्ट जो है आवेदन, मतलब छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करें, इस नाम से है। तो उसमें सबसे पहले आपकी क्या क्या चीज भरी जाती है, मैं अपने मोबाइल पे खोल लेता हूं। वहां पे आपको क्या क्या फिल करना है, क्या क्या आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका शैक्षणिक विवरण। शैक्षणिक विवरण में करना क्या है, सबसे पहले आप जाएंगे पाठ्यक्रम का प्रकार। पाठ्यक्रम का जो प्रकार है उसमें जो लिखा है उसमें आपको फिल करना है नियमित वर्ड। नियमित का मतलब होता है रेगुलर, तो आपको उसमें नियमित चूज करना है। सेकंड में जाता है पाठ्यक्रम का प्रकार। तो पाठ्यक्रम के प्रकार में आपके 3 ऑप्शन है यहाँ पे। एक तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, एक आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग ग्रुप 3 है, और एक मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग ग्रुप 4 है। तो इन तीनों में से आपको कोई एक चूज करना है। अब इन तीनों में से आपको चूज कौन सा करना है, इसमें जो नंबर 2 और 3 है, तो 2 में तो पाठ्यक्रम का नाम आ जाएगा, जिसमें किसी को डिप्लोमा इंजीनियरिंग ग्रुप 3 भरना और किसी को ग्रुप 4 भरना है। अब बात करें ग्रुप 3 किसको भरना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो 3 ब्रांच है, एक तो आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, दूसरे हमारे यहाँ सिविल के बच्चे हैं, और तीसरी हमारे यहाँ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है। तो इन तीनों में से आपको क्या चूज करना है, इसमें से आपको वो चूज करना है ताकि आपका थर्ड में वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, तीसरे नंबर में आपको अपनी ब्रांच भरनी है। तो जो सेकंड नंबर है उसमें से वही चीज, जैसे ग्रुप 3 वाला है, तो जो बच्चा ग्रुप 3 सिलेक्ट करेगा तो उसके बाद जो थर्ड में है वो ऑटोमेटिक उसको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच दिखाई दे जाएगी। तो जैसे हमारे यहाँ जो कंप्यूटर साइंस का बच्चा है तो वो सेकंड में जो भरेगा वो ग्रुप 3 भरेगा, यहाँ पे चूज कर लेगा सेकंड में, और थर्ड में अपनी ब्रांच भरेगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये केवल उसे चूज करनी है। कैफे वाले को कुछ नहीं पता है, आपको उसे बताना है। आप लोग फॉर्म को बार बार भर रहे हो और उसका कच्चा प्रिंट आउट निकाल के हमारे पास आते हो कि सर चेक कर लो। उस हमारे चेक करने से पहले आपको चेक कर लेना है, कैफे वाले को खुद बताना है कि इसमें आप ये चीज भरो। थर्ड नंबर में आपकी जो भी ब्रांच है, जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, वो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी लिखा होना चाहिए उसमें। कंप्यूटर साइंस वाले में कंप्यूटर साइंस लिखा होना चाहिए थर्ड नंबर पे, और सिविल वाले में सिविल लिखा होना चाहिए थर्ड नंबर, जहां वो कहता है वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच। तो ये 3 नंबर आपके क्लियर हो जाता है। चौथे में वो कहता है पाठ्यक्रम का वर्ष और अवधि। तो वर्ष तो जो है आपका
फर्स्ट ईयर लिखा जाएगा यानी कि फर्स्ट लिखा जाएगा, और जो उसकी अवधि है, जो टाइम पीरियड है, वो है आपका 3 साल, यानी कि इसमें 3 भरा जाएगा। सेकंड है, 5वां नंबर है, क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है? तो जो भी जिसने भी हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है वो इसमें फिल करेगा नो, और जिसने डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है, जो के ग्रुप में कहा जाता है, वो इसमें भरेगा यस। नेक्स्ट आता है 6 नंबर, जहां लिखा है आवासीय ओब्लिक दीवा छात्र। तो इसको भी अच्छी तरह देख लो। आवासीय तो वो बच्चा फिल करेगा जिस बच्चे को हॉस्टल मिला है, जिस बच्चे को हॉस्टल मिला है वो आवासीय फिल करेगा। बाकी जितने भी बच्चे बाहर रहते हैं या जिसको हॉस्टल नहीं मिला है वो भरेगा दीवा छात्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगर इसमें बच्चे ने गलत कर दिया, किसी बच्चे को हॉस्टल नहीं मिला और उसने आवासीय लिख दिया, तो उसका फॉर्म फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो बच्चा हॉस्टल, जिसको हॉस्टल मिला है फर्स्ट ईयर में, वो इसमें आवासीय भरेगा, और जो बच्चा बाहर का है जिसे हॉस्टल नहीं मिला है वो इसमें दीवा छात्र भरेगा। क्लियर? 7 नंबर है, वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि। अब इसमें आपको जिस दिन आपका एडमिशन हुआ है, जो भी आपके पास स्लिप है फीस रसीद पे जो भी डेट पड़ी है वो यहाँ पे फिल कर देगा। और इसके बाद जो है पाठ्यक्रम में वर्तमान में और प्रथम में दोनों सेम डेट आएगी फर्स्ट ईयर के लिए। जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उसके लिए दोनों सेम आएगी। नेक्स्ट आता है 9 नंबर, विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलेटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक। तो जो हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको पंजीयन क्रमांक अभी नहीं मिला है, तो उन लोगों को इसमें अप्लाई फॉर करके छोड़ देना है, इसमें लिखना है अप्लाई फॉर। नेक्स्ट आता है आपका 10 नंबर, विश्वविद्यालय ओब्लिक बोर्ड ओब्लिक एफिलेटिंग एजेंसी का नाम। तो इसमें चूज करना आपको यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, उसमें केवल छांटना है यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। 11 में है, क्या व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों ओब्लिक मेरिट के आधार पर हुआ है? नहीं, आपको इसमें फिल करना है नो। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की पात्रता। तो जो इसकी पाठ्यक्रम की जो पात्रता है, तो जिसने हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है उसके लिए तो है हाई स्कूल, और जो डायरेक्ट के ग्रुप या लेटरल एंट्री में गया है उसके लिए पात्रता है इंटरमीडिएट। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 13 नंबर, जिसमें काफी बच्चे गलती कर रहे हैं। इसमें लिखा है, क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपीएससी एकेटीयू ऑब्लिक जी JEECUP ऑब्लिक NEET के माध्यम की प्रवेश परीक्षा से हुआ है? तो आपको इसमें फिल करना है यस, क्योंकि आपने एंट्रेंस दिया था जी कप, जो इसमें वर्ड है जी कप, तो इसमें आपको भरना है यस। यस करने के बाद आपके जो आगे के ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाते हैं। जैसे इसके बाद जो 14 नंबर आएगा, यदि हाँ तो प्रवेश परीक्षा चुने, तो आपको इसमें 14 में लिखना है जी कप JEECUP। नेक्स्ट है 15 काउंसलिंग नंबर ओब्लिक अनुक्रमांक। यहां पे आपको अपना रोल नंबर भरना है। रोल नंबर मतलब जो एंट्रेंस में जो आपने एंट्रेंस दिया था उसमें जो आपका अनुक्रमांक था। नेक्स्ट है प्रवेश परीक्षा वर्ष, तो जो आपने प्रवेश परीक्षा दी है इसमें आ जाएगा 2020। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक, तो जो भी आपकी रैंक आई है वो इसमें फिल कर देनी है। नेक्स्ट है प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ अंक, तो जितने भी नंबर आपने जो एंट्रेंस हुआ था जो उसमें जितने भी नंबर आपने पाए हैं 20, 50, 100 वो सब इसमें फिल कर देना है। जो भी नंबर आपके एडमिट कार्ड जो रिजल्ट आया होगा उसमें जो लिखे हुए हैं वो इसमें भर देना है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का 39 है तो 39 ही भरा जाएगा। अगर 30 वाले 39 उसके नंबर, उसने 38 भर दिया या 40 भर दिया, कहे कि मैंने तो एक नंबर ही, तो बस वो है गलत, मीन्स गलत। ये ऑनलाइन फॉर्म है तो 39 का मतलब 39 ही भरना है। जो भी आपका नंबर है, जितने भी आपने एंट्रेंस में नंबर पाए हैं वो इसमें भर देना है। नेक्स्ट है आपका विगत वर्षों के शैक्षिक योग्यता, यानी कि हाई स्कूल एवं अन्य। अब जो 19 नंबर में आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरनी है। अगर किसी ने 10th किया है तो 10th आ जाएगा। 10th के बाद अगर किसी ने इंटर भी किया है तो 2nd नंबर डाल के इंटर आ जाएगा। उसके बाद अगर किसी ने ग्रेजुएशन भी किया है तो 3rd नंबर डाल के ग्रेजुएशन आ जाएगा। इसमें सारी की सारी आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी।
ये नहीं कि हमने तो यहाँ पे 10th बेस पे एडमिशन लिया तो 10th लिख के छोड़ दिया, नहीं। जिसने जो भी किया है, हो सकता है उसने 10th किया हो, 10th के पास 12 कर लिया हो, 12 के बाद उसने बीएससी भी कर लिया हो, तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें लिखी जानी है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, शैक्षणिक विवरण। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, वो आता है आपका आपकी जो निजी सूचनाएं हैं, जैसे आपकी कैटेगरी, आवासीय स्थायी पता और विकलांगता, पत्र व्यवहार का, ये आपको एड्रेस है अपना ठीक ठाक भरना है। उसके बाद आता है जाति और आय, ये आपको भर देना है, जाति और आय प्रमाण पत्र। ये जो नंबर है आपको ध्यानपूर्वक भरने हैं। अगर आप किसी से फॉर्म भरा रहे हैं तो गलती कर सकता है, उससे जो कच्चा प्रिंट आउट निकालना, एक एक डिजिट चेक करना, एक भी डिजिट गलत नहीं होनी चाहिए। अगर 1 का 4 बन गया, 0 का 8 बन गया, कोई भी एक नंबर अगर मिसमैच हो गया तो मीन्स आपकी छात्रवृत्ति तुरंत रुक जाती है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो जो भी आप एंट्री करो, एक एक चेक कर लेना, नंबर में कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए। तो जितने भी आपके आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है या निवास प्रमाण पत्र है, जो भी आपको नंबर भरे और उनके वेरिफिकेशन, उन्हें ध्यानपूर्वक भरना है। उसके बाद आपकी जो बैंक की डिटेल आती है, तो बैंक आपको सिलेक्ट करना है, अपना अकाउंट नंबर बड़े ध्यानपूर्वक भरना है। अकाउंट को तो कहीं के बार चेक कर लेना, कहीं किसी डिजिट में गलती तो नहीं हो गई। आईएफएससी कोड बड़े ध्यानपूर्वक भरना है। इसके बाद आपकी जो कॉलेज स्तर की है, शुल्क संबंधी है, आपको इसमें जो लिखा है वर्ड, अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क जो है, ये कितनी भरे। तो आप लोगों ने, किसी ने कुछ फीस जमा की है, सबने 11,000 के लगभग फीस जमा की है, लेकिन इसमें आपको एक फिगर फिल करनी है, 10,170। ये सभी को फिल करनी है, XYZ। किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, SC हो, जर्नल हो, OBC हो, चाहे सीनियर हो, जूनियर हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 10,170 यानी कि 10170, 10,170, ये सभी को भरनी है। ये फीस भर लो। इसका क्लैरिफिकेशन आपको क्लास में जब बच्चे आएंगे तब बता देंगे कि इतना ही क्यों भरना है। सभी को ये भरनी है 10,170। कोई बच्चा फोन करके हमें नहीं पूछेगा कि कितनी फीस भर रहे हैं। इस लेक्चर में देने का मतलब ये है कि आपको 10,170 फीस जमा कर देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, गत वर्ष का आपको रिजल्ट डालना है, गत वर्ष की इंफॉर्मेशन, ये बड़े ध्यानपूर्वक देखना है। इसमें जो फर्स्ट है वो है गत वर्ष का परीक्षाफल। इसमें आपके 3 ऑप्शन आ रहे हैं, पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो पास, एक आ रहा है प्रमोटेड विद मार्क्स, एक है प्रमोटेड विदाउट मार्क्स, और तीसरा है रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर। तो हमारे यहाँ केवल 2 ही तरह के इसमें बच्चे आएंगे। जो बच्चा पास है वो पास भरेगा, पिछले साल का जो भी उसका रिजल्ट है। पिछले साल अगर उसने इंटर की है तो यहाँ पे इंटर का आ जाएगा। अगर उसने पिछले साल बीएससी की है तो यहाँ पे बीएससी का रिजल्ट आ जाएगा। अगर उसने पिछले साल जो भी XYZ की है उसका आएगा। तो गत वर्ष मतलब पिछले साल, जस्ट आपने पिछले साल, अगर गैप है तो उससे, अगर किसी का गैप है तो गैप से पहले क्या किया है, यानी कि गत वर्ष का मतलब जो भी आपने पिछली कक्षा की है उसका रिजल्ट भरना है। अगर किसी ने 2018 में इंटर कर ली और 19 में कुछ नहीं किया तो 18 का फिल करना है इसमें। तो गत वर्ष का परीक्षाफल इसमें पास भरना है। यहाँ पे ये वीडियो हम अपने सीनियर बच्चों के लिए बताएंगे कि जो हमारे यहाँ सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चे हैं, अगर उनके रिजल्ट पे लिखा है पास, उसकी कोई बैक नहीं है, कोई उसे ग्रेस नहीं मिला है, तो उसे तो यहाँ पे फिल करना है पास। बाकी जितने भी बच्चे हैं, अगर उसे ग्रेस मिला है या किसी सब्जेक्ट में उसकी बैक है, उसे भरना है प्रमोटेड विद मार्क्स। ये बार बार आप हमसे नहीं पूछोगे केबिन में आके, या हमसे नहीं फोन करके पूछोगे इसमें क्या है। इसमें केवल सीधी सी बात है, जो बच्चा पास है क्लियर, उसकी कोई बैक नहीं है, कोई ग्रेस नहीं मिला, तो उसे तो भरना है पास। बाकी जो भी बच्चे बचते हैं जिसको ग्रेस मिला 1-2 नंबर का, या उसकी बैक लगी है 1-2 सब्जेक्ट में और वो पास कर दिया गया है, तो उसको फिल करना है प्रमोटेड विद मार्क्स। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद सेकंड नंबर में जाएगा वहां पे गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली। अब पिछले साल जो बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो वो अगर 10th करके आया है या 12th करके आया, उसकी जो भी प्रणाली रही, प्रणाली दो तरह की होती है, एक तो सेमेस्टर, एक वार्षिक। तो अगर सेमेस्टर है तो सेमेस्टर भरना है, वार्षिक है तो वार्षिक भरना है। क्लियर। अब हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो इसमें भरेंगे, सेकेंड ईयर फाइनल वाले वो सेमेस्टर प्रणाली भरेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सेमेस्टर प्रणाली है। फिर आता है गत वर्ष की अंक प्रणाली। तो इसमें 3 नंबर में वार्षिक प्रणाली आ जाएगा सभी का। उसके बाद गत वर्ष में प्राप्तांक, आपने पिछले साल कितने नंबर प्राप्त किए हैं, अगर किसी ने 12th की है तो 12th में कितने नंबर आपके आए, और पूर्णांक कितना था, उसका पूर्णांक कितना था। अब जो हमारे सेकेंड ईयर फाइनल के बच्चे हैं वो दोनों सेमेस्टर के जोड़ के लिखेंगे। अगर कोई बच्चा सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर के दोनों सेम के नंबर जोड़ के उसके कितने उसको मिले, और दोनों सेम को जोड़ के उसका पूर्णांक कितना था वो इसमें भरना है। परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। शिक्षण संस्थान का नाम भी भरना है कि आपके जहां भी आपने गत वर्ष की परीक्षा जहां से पास की है उस स्कूल का नाम क्या था या कॉलेज का क्या नाम था। तो इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जाता है। अब आप में से काफी बच्चे बार बार हमारे पास आके ये कहेंगे कि फॉर्म चेक कर लो, चेक कर लो। तो ये चेक आप ही को करना है। ये सारी चीजें जब आप फिल कर लोगे उसमें तो उसका कच्चा प्रिंट आउट निकलेगा। तो जो चीज हमने इस लेक्चर में बताई हैं वो सारी चीजें आप चेक करनी है। जो भी चीजें इसमें फिल हैं, आपके हाई स्कूल का रोल नंबर, नाम की स्पेलिंग, पापा के नाम की स्पेलिंग, ये सारी चीजें आप अपने डॉक्यूमेंट से चेक कर लेंगे कि जो भरा गया है वो मेरे डॉक्यूमेंट में है या नहीं है। इसके बाद जब आपका ये प्रिंट फॉर्म भर जाएगा तो इसका एक तो कच्चा प्रिंट निकलता है, पक्का प्रिंट निकलता है। तो कच्चा आपको चेक करने के लिए, तो आप लोग हमारे पास मत आना बार बार कि चेक कर लो, चेक कर लो। ये सारी चीजें आप अपने आप चेक करनी है आपको। जब सारी चीजें आपको लेक्चर में बता दी गई है, बार बार लेक्चर देखो कि सर ने इसमें क्या कहा, इसमें क्या क्या, जब ये सारी डिटेल आपकी भर जाएगी उसके बाद इसको कच्चा प्रिंट आउट अपने लिए आपके निकलता है कि उसमें जो एक एक डिजिट भरी गई है, आय, जाति, निवास की, आय प्रमाण पत्र की, हाई स्कूल का रोल नंबर, बैंक अकाउंट, जितनी भी है हर एंट्री आपको अपने डॉक्यूमेंट से चेक करनी है। बस हमारा जो इसमें बताने वाला था इसमें यही था कि जो आपको अपनी ब्रांच भरनी है, कैसे आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है। आप सिविल के हो तो सिविल दिखना चाहिए, उसमें टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल दिखना चाहिए। फिर आपकी फीस में थोड़ा कंफ्यूजन था, सभी को 10,170 डालनी है, 10,170 डालनी है। फिर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था कि कोई रैंक नहीं डाल रहा, कोई कुछ नहीं, कुछ ना कुछ गलती करके ला रहे थे हमारे पास, इसलिए हमें लेक्चर बनाना पड़ा आपका। तो अब बात आएगी कि इसको आपको 2 सेट में जमा करना है, फिर इसकी 2 सेट बना के लाना और आपको हमारे पास जमा कर देना है। तो आई होप आपको अब काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप स्कॉलरशिप के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में अपनी क्वेरी डाल देना, वहीं से उसका सॉर्ट आउट हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम होगी कोशिश करना कि वीडियो को देख के बार बार अपनी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।